आप जो अपने फैंस के लिए सब लोग फोटोग्राफ्स डालते हैं, लोग नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, हमने कुछ फोटोग्राफ्स निकाली, प्लीज हैव अ लुक। पहली फोटो सोनम जी ने डाली है, दिल मेरा पौंदा बोलियां। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, बड़े लवली पिक्चर सोनम। कहाँ की है शूटिंग? शूटिंग की पंजाब, हाँ। ओके। अगर मैं खेत में काम करूं तो आप मेरे लिए रोटी लेके आ सकती हैं? किसी ने रिप्लाई लिखा है, तू कटोरा लेके बैठे तो ये सब्जी भी दे सकती है। आप जैसी लड़की खेत में घुस जाए तो कोई कुछ नहीं कहता। मैं घुस गया था, मेरा साग निकाल लिया था। कृषि विशेषज्ञों ने कहा है, अगर खाद, पानी और धूप दिखाने से फसल अच्छी ना हो तो एक बार सोनम बाजवा दिखाकर देखें। अच्छी होगी। देखो तारी डिमांड कितनी है। और दिखाइए। गिप्पी भाई ने फोटो डाली, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन जट्टा 3। बीनू पाजी भी साथ में है, लवली पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। बीनू पाजी की दाढ़ी है तब इनको इतना प्यार आ रहा है, क्लीन शेप होते तो किसी कर लेते। गिप्पी पाजी देख अपनी क्रश को रहे हैं और फीलिंग बीनू पाजी से ले रहे हैं। शादियों में लड़के इतने प्यार से या तो सुंदर लड़की को देखते हैं या फिर बार काउंटर को। बड़े भाई की वरमाला देख के खुद की शादी इमेजिन करते हुए दो छोटे भाई। और दिखाइए। कुग्गी पाजी ने फोटो डाला है, तुसी चिट्ठियां पाउनियां भुल गए जब टेलीफोन लग गया। ओ बड़ा कमाल है। दिखाइए नीचे कमेंट। भाभी ने इनसे कहा, अगर पीकर नहीं आए तो सीधी लाइन खींच के दिखाओ। भाभी ने कहा है, बच्चे का होमवर्क कर दो और सिलेबस इनकी पहुंच के बाहर है। मैगजीन में महिलाओं की फोटो पे दाढ़ी मूछ बनाते हुए। और दिखाइए। कविता ने फोटो डाला है, हैशटैग गौरी। इतने हैशटैग कविता क्या जरूरत थी? अरे वो वेब सीरीज वालों ने बोला हैशटैग डालने। सॉरी, मैंने ऐसे माफ कर दे मुझे। ये कमेंट्स देखते हैं। मुझे एक बात पूछनी थी, मोर खाओ खाओ करने से आता है या आओ आओ करने से? इसने रिप्लाई किया, नहीं वो मोरनी की वजह से आता है। कविता जी इतने प्यार से अगर आप मुझे बुलाती तो मैं पूरी बारात लेके आपके घर आ जाता। मेरा नाम भी मयूर है। थैंक यू मयूर। और दिखाइए। आपके यहाँ कितने खूबसूरत मोर हैं। मैं रेलवे लाइन के पास रहता हूँ, हमारे यहाँ सुबह सुबह आदमी मोर बने होते हैं। ट्रेन आते ही पंख उठा के भागते हैं। कविता जी जब आप एफआईआर में पुलिस वाली बनती हैं तो दिल करता है मैं चोरी करूं, आप मुझे पकड़ ले, मेरे डंडे लगाती रहे टू बी कंटिन्यूड। ये कोई बहुत ज्यादा ही आपका आशिक लग रहा है। आदमियों को कुछ मार खाने से कुछ फेटिश है। कई बार ना मैं शादी वगैरह में जाती हूँ, जैसे हमेशा दूल्हे का फादर मुझे कहते हैं, मैडम मेरे दादा थप्पड़ मार के दिखा दो। I'm like, what is this obsession कि थप्पड़ मारना? कुछ बुजुर्गों का भी अपना तरीका होता है फ्लर्ट करने का। अपने हिसाब से करते हो। और दिखाइए। ओहो, life's like a marathon, it's not about who's the fastest। क्या बात है बीनू भाजी, ये कहाँ की फोटो है बीनू भाजी? है जी, फोटो कैरी ऑन जटा दीजिए। कैरी ऑन जटा। अच्छा इसी की? नहीं वो पूछे लिखवाया किससे था ये? मैंने लिखा है। मैंने सारी इंग्लिश की पोस्ट मैं लिखती थी लंदन। वाह। Why aren't you giving me credit? बिल्कुल बिल्कुल, ताड़ियां मार दो जी एक बार ये ना भाई। सारा काम करा दिया, क्रेडिट अब वो छेड़ने वाली बात भी क्लियर होगी। और 10वीं क्लास तक लड़कियों के पीछे बैठ के पास होता रहा है। उसके बाद पला साहब, उसके बाद ये मिल गए। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो ढिल्लो हैं ही, कुर्सी भी थोड़ी ढिल्लो है, नीचे लटक रही है। नीचे लटक रही। वो तो आज मार्केट बंद है, वरना अब तक तो ये 3-4 क्रेडिट कार्ड बेच चुके होते। रेस्टोरेंट एसी के एक्स्ट्रा पैसे लगा रहा था, इसलिए इन्होंने कुर्सी बाहर लगवा ली। ये अच्छा है, मोगा का जेम्स बॉन्ड। और दिखाइए। जसविंदर पल्ला साहब ने फोटो डाली है, दो दिल वाले दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं ससुराल। बोंगा ब्रदर्स गोइंग टू गोवा। अच्छा ये फिल्म का किटी पार्टी फिल्म ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਗੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਸੀ। जो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, जो शूट कर चले हैं। सच्ची शूट सी। अच्छा जी। अर्चना जी इशारे कर रही है, कहती पल्ला जी को बोलो हिंदी में बात करें। हिंदी में बात करें? हमारा शो परसों अंग्रेज आए थे, वो हिंदी में करके गए थे।
नाम क्या था पाजी अंग्रेजों का? क्रिस गिल। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरा ससुराल अगर गोवा में हो तो मैं घर जमाई बन जाऊं। असल में ये लोग कैमरा ऑन करके एयर होस्टेस को देख रहे थे और फोटो खिंच गई। जसविंदर भल्ला और दही भल्ला दोनों मेरे फेवरेट हैं। और दिखाइए। आज समीप पाजी ने फोटो डाला है, स्पीक सॉफ्टली बट कैरी ए बिग स्टिक। है पाजी, ये भी रूप है आपका? आप तो बड़े प्यारे आदमी हो। हाँ, रहो प्यारे लेकिन ताकत जरूर रखो। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। आइए नीचे कमेंट देखते हैं। 10 दिन में वजन कम होगा बोल के दवाई बेच दी, अब ये लाठी लेके उसको ढूंढ रहे हैं। किसी ने लिखा पाजी ये लाठी है या गन्ना? उसको किसी ने रिप्लाई किया खा के देख पता चल जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी बकरियां जल्दी मिल जाएं। डायरेक्टर ऐसे बुलाए तो जिसका शूट ना हो वो एक्टर भी सेट पे आ जाए। जी, अति उत्तम। और दिखाइए। सोनम ने फोटो डाला, तेनू कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ तुहियों ना जाने, मेरे बेवस जेहे दिल दी धड़कन ना पहचाने। सोनम जी, मैं चाहूंगा कि आप कृपया करके इसको ट्रांसलेट करके हमारे दर्शकों को बताएं। ये लिखा है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ लेकिन मजबूर हूँ, कह नहीं पा रही और आप समझ नहीं पा रहे। अब तो कोई फायदा नहीं, शादी हो गई। मैं वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। उस किसी ने और अब शायरी लिखी, तेरे ते मरदे हैं तेनू प्यार भी करदे हैं, घर वाली कबड्डी दी प्लेयर है इसलिए कहन तो डरदे हैं। ऐसी दर्जी हो ओहो तो मैं अपने कपड़े फाड़ फाड़ के सिलवाऊं। कोई टीठ आदमी है। अच्छा कुर्ता सिया तुमने मेरे नाप का, नाप लिया मेरा सिल दिया बाप का। और दिखाइए। लो जी, मिस्टर एंड मिसेस गरेवाल हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर भाजी, थैंक यू जी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैम पास में जगह है, आप उन्हें भी बिठा सकती हैं, एनिवर्सरी उनकी भी है। हस्बैंड के लिए सोफा सिर्फ शादी वाले दिन लगता है, बाकी जिंदगी वो पीछे ही खड़ा रहता है। पटू सकते हैं। पहले इधर 2 सोफे थे, भाभी जी ने एक सोफे का लेदर निकाल के गिप्पी जी के लिए जैकेट और खुद के लिए पैंट बनवा ली। और दिखाइए। खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजी, वो दूरदर्शन वाला किस्सा सुनाओ ना, जब पहली बार आपका सीरियल आया, आप सेम कपड़े पहन के अगले दिन जो जब हमने अर्चना जी काम शुरू किया, दूरदर्शन पे शुरू किया हमने। तो दूरदर्शन तब बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन बात तो छोटी थी, मतलब क्या टीवी पे आप आते थे थोड़ा बहुत। तो जिंदगी में पहली बार एक युवकों का प्रोग्राम मैंने किया, जमा तरंग। तो मैं पैदल ही चलता था, सड़कों पे घूमते थे, कोई साइकिल भी नहीं था तब। तो मैं शास्त्री मार्केट चौक जालंधर में जा रहा हूँ, पहली बार मुझे जिंदगी में किसी ने रिकॉग्नाइज किया। बंदे को कितनी खुशी होती, मुझे आज भी वो 2 चेहरे याद हैं। वो एक रिक्शा पे, मैनुअल रिक्शा पे 2 लेडीज जा रही हैं, तो मैं पैदल जा रहा हूँ, तो एक लेडी ने पीछे देखा और साथ वाले कहती वो लड़का जो टीवी पे आया था। दूसरी जब तक देखती तब तक वो रिक्शा टर्न कर गया। अच्छा। अब मुझे टेंशन होगी, दूसरी ने तो देखा ही नहीं मुझे। अच्छा, जाना इधर था, मैंने रिक्शा ऐसे टर्न किया, वो जितनी दूर वैन खड़ी है तो मैं कितनी दूर भाग के उधर गया। और जब मैं गया तो दूसरी वाली ने जब मुझे देख लिया, मैं वापिस उधर गया जिधर मुझे जाना था। अच्छा कपिल, वो एपीजे कॉलेज में जाता था ना, जी जी, ड्रामा क्लास लगाने, वहाँ पे राजेश्वरी कला संगम, तो वहाँ हमने एक प्ले किया। तो वहाँ मेरे जिंदगी में पहली बार किसी ने ऑटोग्राफ लिए। पहली बात तो हम गरीब लोग थे, हमें तो वैसे ही मतलब लड़कियां दूर से भी देखने में मतलब डर लगता था कहीं पिटाई हो जाएगी। तो वहाँ पे ऐसे ऑडियंस जैसे बैठे, तो शो के बाद वो यहाँ आ गई, सबसे बड़े कॉलेज की लड़कियां, खूबसूरत लड़कियों, उनमें से 2 पता नहीं क्यों गलती से मेरे पास आ गई। मैंने जिंदगी में बाई गॉड ऑटोग्राफ बुक पहली बार देखी थी। अच्छा। मेरे सामने 2 ऑटोग्राफ बुक्स आई मतलब। हाँ, वो नए रखती थी वो। तो उन्होंने मुझे, मैं परेशान हो गया इसका करते क्या है। तो मैंने इधर उधर देखा, 2-3 और लोग दे रहे थे ऑटोग्राफ, मैंने भी पेन पकड़ा, भगवान की कसम, रब दी सौ, 2 ऑटोग्राफ दिए, दोनों पे साइन अलग अलग मेरे। और वो दोनों पहले अपनी अपनी बुक देख रही हैं, उसकी देख रही है, फिर मेरी तरफ देख, फिर उनको हुआ पे गलत ऑटोग्राफ ले लिए साले से। एक ऐसा ही किस्सा मेरे साथ हुआ जब मैं थोड़ा थोड़ा मशहूर हुआ। अच्छा जी। तो पैसे भी आए थोड़े बहुत,
तो मैंने 800 कार ले ली अच्छा जी। और प्रोग्राम बना लिया फैमिली के साथ के शिमला चलते हैं और अच्छा। सोचा कि पंजाब से ही तेल भरवा लेते हैं गाड़ी में। अच्छा जी। तो मैं गया तो जो तेल डाल रहा था गाड़ी में, छोटा सा लड़का था, वो एक हाथ से तेल डाल रहा था और टिकटिकी लगाकर मेरी तरफ देख रहा था। अच्छा जी। मैंने देख लिया कि इसने टीवी में देख लिया है, मेरे को पहचान लिया, मेरी फिल्में देखता है, कैसेट देखता है, तो उसका ध्यान मेरी तरफ जब देखा कार फुल हो गई तो तेल बाहर गिरने लगा। तो एकदम कहते सॉरी 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 सर, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कहा कोई बात नहीं बेटे, कोई बात, नो प्रॉब्लम। अब मैं जाने लगा, मैं कहा क्यों, कहीं देखा लगता है मेरे को? पता उसने क्या जवाब दिया? कहना जी इससे पहले मैं फोरा चौक वाले पेट्रोल पंप पे था, आपने वहां देखा होगा मेरे को। बाजी कैरियन जट्टा के एक लॉयल फैन फॉलोइंग है, उन सबके सवाल हैं कुछ, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। किसकी वजह से सबसे ज्यादा रीटेक होते थे? पल्ला साहब। भला क्यों, क्या रीजन? भला साहब सारी उंगलियां आपकी तरफ सी हैं। सबसे बड़ी बात, कसूर दूसरों का निकालते हैं यार। तू चीख मार दी उसने पूरी किया, तो उसने पाँव ऐसे हिला दिया। अपना डायलॉग इसलिए नहीं बोला, मुझे पता था तू भूलेगा। अच्छा। हाँ मुझे पता था। और ये सब फ्रस्ट्रेटेड ने क्योंकि डायलॉग मेरे चल दिया, एडवोकेट ढिल्लों ने काला कोट एने नहीं पाया। अभी इसका क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे कपिल, एक शॉट में इन्होंने 8 रीटेक दिए। तो 9वीं बार अब इनको समझ में नहीं आ रहा किस पे ये कसूर डालूं मैं। तो यार ये संगा क्यों बोल रहा है इतना? तो गिप्पी ने बताया, बोले सर संगा का तो शूट ही नहीं, संगा तो आज आया ही नहीं है। नहीं आया तो कोई भी नहीं, उसको बोलो खामोश रहे फिर भी। सबसे ज्यादा आलसी कौन था जो सेट पे हमेशा लेट होता था? क्योंकि बाजी अब आपके गुरुजी के बारे में हम क्या बोले? ऐसे अब बचा ही मैं हूं तो मेरे पे डाल अब दे। अब कपिल के गुरुजी के बारे में हम क्या बोले? अच्छा, सेट पे सबसे ज्यादा दोस्त किसके मिलने आते थे? कुग्गी पाजी के दोस्त तो सारी दुनिया में मिलने आते हैं। मतलब जितने दोस्त कुग्गी पाजी जी के हैं, मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा। और ये कहीं पे भी बैठे हो, मतलब अभी भी इनको कोई फोन आ जाए कि पाजी एक डीसी के साथ काम है, उस फलाने बंदे का, हमारे चाचे की बुआ का ऐसे से ऐसे हो गया, ये सारा कुछ छोड़ के उसको सीरियसली लेके पहले उसका काम करेंगे। क्या बात है, अच्छी बात है। सबसे ज्यादा फालतू गप्पे मारने वाला होता ना कि गप्पी ग्रेवाल जी, गप्पी करे। गिप्पी जी अपना एक ग्रुप सा बनाते हैं जिसमें बीनू जी है, करमजीत जी हैं और ऑफ कोर्स भल्ला साहब हैं, और इनकी मिनिमम 45 मिनट्स रोज जब तक गप्पे ना हो तो शूटिंग नहीं ये लोग जोश से करते एक्चुअली थे। कैरी ऑन जट्टा उन गप्पों के बिना पॉसिबल ही नहीं है। या सही है। इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन। गप्पे और गिप्पी के बिना। चलिए इसी के साथ हमारे सवाल खत्म होते हैं। गिप्पा जी, आप शुरू से सिंगर बनना चाहते थे? आप बाद में एक्टर बने, पहले आप सिंगर थे। नहीं भाजी, मैं तो सब कुछ ही एक्सीडेंटल हुआ जी। हैं? हाँ। आपको पता है आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार मैं कुकी पाजी की वजह से हुई थी। मैं और कुकी पाजी के साथ हम लोग गए थे एक शो पे, और चंडीगढ़ के आसपास कोई शो था, तब कुकी पाजी आपकी तारीफ कर रहे थे। आपका वो गाना आया था नया नया, धैंग धैंग, कौन सा था? फुलकारी। हाँ, फुलकारी गाना आया था, तो कुकी पाजी आपकी तारीफ कर, मैं पीछे खड़ा था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने इसी के सपने देखे थे, कोई और काम मिला नहीं तो मैं गाने लग गया। अच्छा। बट ये था कि मैं मेहनती बहुत था, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो गाना आ गया, वो बहुत बड़ा हिट हो गया, तो चीज़ें चलती रही। उसके बाद पंजाब में ऐसा दौर था कि जो सिंगर हो जाता था हिट, उसको फिल्में ऑफर होने लग जाती थी। तो सीखते सीखते फिर फिल्म की पहली फिल्म, सारी टीम अच्छी मिली, बीनू जी, कुकी पाजी, मतलब मेरी लक अच्छी थी कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग थे कि अगर मैं कुछ बुरा करता था तो वो सब ठीक करवा देते थे। तो आज यहाँ तक आ गई। एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में आप जो भी करते हैं, मुझे लगता है कभी भी कोई भी कुछ किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। मुझे कुकी पाजी की बात याद है, कहते जब मैं स्कूल में था तो मैं कुछ जोक्स लिखता रहता था, तो किताब भरी पड़ी थी मैंने, कॉपी अपनी पूरे रजिस्टर भरा हुआ था। लेकिन जब इनका टाइम आया, जब बड़ी बड़ी कैसेट कंपनीज जो इनको अप्रोच करने लगी, तो वही जो टाइम वेस्ट लगता था वही लाखों करोड़ों में बिके। आई थिंक कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती पाजी, ये बड़ी खूबसूरत बात है।